जमीर साहब, एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बतौर चीफ मिनिस्टर आपको इसमें अपनी राय शामिल करना चाह रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो मैंने अभी नुक्ता छोड़ा था ब्रेक लेने से पहले कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए जी, अगर तो हमने स्टेट को चलाना है तो उनको बिल्कुल मुलाकात करनी चाहिए, बातचीत रहनी चाहिए, बिकॉज वो सुप्रीम कमांडर है, वजीर आजम है, जैसे भी हैं ऑन पेपर ही, तो ही हैज टू मेंटेन दैट रिलेशन। ये उस तरह ना करे। मुझे याद है 90s में ये जब इट वाज जब नवाज शरीफ वाज द चीफ मिनिस्टर, तो बेनजीर couldn't come to Lahore. He couldn't land Lahore. So the question, if we don't want that kind of a situation, कि वहाँ उनको कोई तलखी हो या बदतमीजी हो या इस तरह की चीज हो, एक आप इन लेटर इन स्पिरिट जो आप चीज ले सकते। शहबाज ने बिल्कुल कहा है कि भाई मुफाहमत करो, बल्कि विल गो डू इट, लेकिन मुफाहमत नॉट जस्ट वो कहते हैं ना एज ए लिप सर्विस। मुफाहमत करें तो फिर आप रियल टाइम करें ना। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सो पुट योर फुट डाउन। रिमेंबर, आप इस चीज से गुजरे हुए हो, और अगर आप दूसरे पे देख रहे हो और फिर कह रहे हो जो कानून कहेगा वो करेंगे, तो फिर इस तरह की जो अल्फाज वही तो याद नहीं रहता, जो खुद पर गुजरी होती है भूल जाती है इक़्तिदार मिलते, यही तो सारा मसला है। ये सबको भूल जाती है। अभी आपने बात किया कि लाहौर चेंज हो गया। गो आउट ऑन द रोड्स, इंक्रोचमेंट ज्यादा हो गई है, ये रेडियां रोक रही हैं, आपकी एम्बुलेंसेस जा नहीं सकती हैं, एंड पीपल आर क्राउडिंग एंड ओवररनिंग ईच अदर। पूरे लाहौर में ये इंक्रोचमेंट है। इज एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट? नो। क्यों? क्योंकि आपका वोट बैंक ग्रास रूट लेवल पे खराब होता है। और भाई वोट बैंक को मारो गोली। आपने है कि ऑपोजिशन और जो आपके भी सपोर्टर्स हैं, ये मिलके ये इफेक्ट होते हैं। तो खुदा के लिए आप काम करो जो आपका काम है। एंड हार्ड वर्ड्स इस तरह के जो होते हैं ना, दे आर मिसकंस्ट्रूड एंड दे आर मिसप्रेजेंटेड, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एक्रिमनी, पर्टिकुलरली हमारी जो वोलेटाइल असेंबलीज हैं, ये पंजाब ले लो और नेशनल भी ले लो आप, वो किस तरह एक्रिमनी से एक दूसरे से बात हो रही है। यू रियली थिंक कि इस क्या उनको टैलेंटेड मार्केट के अंदर इसके अंदर यू रियली थिंक दे विल बी एबल टू सॉल्व एंड रिजॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स? आई डोंट थिंक सो। आधा आपका एक दूसरे पे वो तोहमतें लगाने पे लग गया है, एक दूसरे के एक्यूजेशंस है। ये इलेक्शंस प्रोबेबली द मोस्ट आप कह लो कि क्या कहूँ इस इलेक्शंस को, इतने इस पे एक्यूजेशंस एक दूसरे पे लगे हैं, एंड हर किस्म का एक्यूजेशन, एंड देन लुक एट दैट सिटिंग टुगेदर, लुक एट दैट together. So this becomes a joke. So instead of becoming Disneyland, but how long will this sitting together last? ये भी एक सवाल है। चेयरमैन इरसा की वो नामजदगी के ऊपर जो है आपस में सींग फंस जाते हैं, कितना साथ बैठ लेंगे ये लोग? ये मैं और भी लाइन लगा, ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। At the end of the day, somebody has got to pull the plug and have to sit on the same table. देखें, we all know what's going on. We all know absolutely what's going on. आपको बता दिया भाई वो हिस्सा नहीं ले रही है, is totally out of it, nothing doing. But at the end of the day, लोग पाकिस्तान में पागल नहीं है। ये जुडिशरी आपकी क्या कर रही है, ये आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मुल्क में क्या कर रही है, what is the police doing? I mean, after all, Modi is not pulling the strings, is he? So the thing is, we've got to be a little bit more sensitive in this and think about the country. We're not thinking about the country, Yasmin, at all. ये सब कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, and they only do ad hoc, वो जो होते हैं इनके जो रिसर्जेंस होती है। बिल्कुल, ये एडहॉकिज्म पे कब तक मुल्क चलेगा, ये एक सवाल है। जामी साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो आपस में साथ मिलकर बैठने का मामला है? 70 साल के लोगों को रिटायर होने से लेकर उनको दोबारा वज़ीर आज़म तस्लीम करने तक बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक सफ़र तय किया है। उनको चोर डाकू कहने से लेकर अब फिर उनको सपोर्ट करके वज़ीर आज़म बना दिया, वो भी एक मामला है क्योंकि वालिद साहब ने सदर बनना था गालिबन। किस तरीके से देख रहे हैं ये जो वो है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जो इस वक्त हुई है, कितना लास्ट करेगी? दो मसले हैं जी, एक तो रियासती बंदोबस्त से इस्तेहकाम शुदा हुकूमत है, और एक जानिब मकबूलियत से लबरेज एक जमात है जिसके साथ यूथ है। अगर आप इलेक्शन के डेटा को चेक करें तो अभी पिल्डैट ने भी जो ताज़ा रिपोर्ट दी कि यूथ के सबसे बड़े नंबर ने पीटीआई को वोट दिए। अगर आप सबसे ज्यादा यूथ है आपके रजिस्टर्ड वोटर में भी और वोटिंग ट्रेंड में भी, और पाकिस्तान इज द ओनली नेशन जहाँ यूथ का बल सबसे ज्यादा है। इन तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आप इग्नोर करके
अगर आप बंदोबस्त के लिए हुकूमत बना के इस्तेहकाम को यकीनी बना सकते हैं तो आई थिंक दैट विल नॉट बी लेस देन अ मिरेकल। ये मुश्किल होगा क्योंकि अगर आप शहरों में निकल जाएं, गलियों में निकल जाएं, लोगों से पूछें कि क्या इस हुकूमत के जरिए इस्तेहकाम आ पाएगा, उनका जवाब ना में होता है। हाँ, अगर 10 साल का कोई प्लान आपने किया है SIFT के प्लेटफॉर्म के नीचे एक अच्छे वज़ीर खजाना या वज़ीर दाखिला की सूरत में अगर आप चाहते हैं कि इस बंदोबस्त के जरिए कोई इस्तेहकाम, तो वो इस्तेहकाम उसी सूरत आ सकता है अगर सियासी अफरा तफरी और तकसीम को किसी हद तक कम किया जाए। अगर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात जिस बाकी साहब की हुई, ऐसी मजीद मुकालमे और ऐसी मजीद बैठकें अगर होंगी तो उस दर्जा रात में कमी होगी, वगरना ये तकसीम मजीद फैलती जाएगी और ये बेचैनी मजीद बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये इनका साथ मिलकर बैठना खुशाइंद है, जैसे पीजे मीर साहब ने भी कहा। ब्रीफली आप दोनों से चाहूंगी कि आखिर में इस पर कमेंट कर दे। पहले आप जामी साहब आप ही बात कर लें कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकती, 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई और कहा यह जा रहा है कि जो सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसकी ऑप्टिक्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक एक नुकता नहीं है। अली अमीन गंडापुर का पहले केस लगा इलेक्शन कमीशन में, अहली की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। उसके साथ ही इमरान खान साहब को जेल में मिलने पर 2 हफ्ते की पाबंदी आई थी। साथ ही उस केस को कंटेस्ट किया गया। तो जैसे अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं शहबाज साहब से, वैसे ही इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात के हवाले से भी किसी हद तक हमें नरमी देखने को मिल रही है। तो वंस दे आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, वंस दे आर इनसाइड द रिंग, तो आई होप कि ये जो तनकी है, ये जो सख्ती है, वो उस तरह से नहीं रहेगी, बल्कि विद इन द सीक्वेंस मामला चल सकेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने जिससे पहले जुबानो बयान इस्तेमाल की थी वो भी गलत थी, और अब जिस तरह वो जाकर मिल बैठे हैं, इससे लगता है कि बहुत अच्छे बच्चे वो बन गए हैं। अचानक रात गए में उनकी तरबियत ऐसी हुई कि अच्छे बच्चे बन गए। काश ऐसा ना होता, काश ऐसा होता कि वो ये मसला पता क्या है जी, मसला ये है कि एक दूसरे के सियासी तो जब तक तस्लीम नहीं किया जाएगा ना जी, तब तक कोई पाकिस्तानी शहरी चैन की नींद नहीं सो सकता। हाँ साहब, इनका वजूद तस्लीम नहीं कर रहे, ये उनका वजूद वेरी वेल सेड। बिल्कुल 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 आप दुरुस्त कह रहे हैं, जब तक वजूद नहीं तस्लीम किया जाएगा, और दोनों एक्सट्रीम्स जो है वो भी समझ से बालातर होती है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल जो है वो दिया है जामी साहब ने इस सारे मामले को। ये जो मुलाकातें बंद होने से लेकर नरमी तक का सफर है, अली अमीन गंडापुर साहब के बीच में मुलाकात हो जाती है, पहले उनके सर पे एक तलवार लटक रही होती है। सर, ये सारा कुछ आप भी इसी तरीके से देख रहे हैं, इसी तरह से मिला हुआ है? देखिए, वो कहते हैं ना, इफ यू कांट विन देम जॉइन देम, एंड दैट्स द वे इट हैज टू बी। अगर ये इस मुल्क को हमने आगे चलाना है तो ये मिलकर ही चलेगा। मैंने बिल्कुल इसको कई दफा क्रिटिसाइज भी किया है इमरान को कि यार मिल के चलो। उसका जवाब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वो तुझे पता नहीं है बाहर कितना माफिया, अंदर आए तो अंदर भी माफिया है। तो बिल्कुल वो सही कह रहा है, अंदर भी माफिया, बाहर भी माफिया। द क्वेश्चन इज कि फिर हम कैसे चले? तो फिर आप मैं करके नहीं चला सकते इस मुल्क को, हम करके चला सकते हैं। अब देखो ना, पीपल्स पार्टी कितनी जबरदस्त उसने पॉलिटिक्स की है। फ्रंट लाइन मिलके भी चल रहे हैं, ब्लेम गेम भी PMLN पे आएगी इवेंचुअली। आप देख लेना, ये नोट कर लो आप, ब्लेम गेम भी वहां आएगी बिकॉज इनकी बैलेंस ठीक नहीं होगी। लेकिन हम साथ साथ भी हैं। भाई चलो तो सही ना, गाड़ी तो चलाओ। आप तो गाड़ी नहीं चला रहे ना। सो इस वक्त आई थिंक जो एक सिग्नल्स आ रहे हैं कि दैट जो उमर अयूब ने कहा है कि भाई हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, दैट्स अ गुड स्टार्ट। इट्स अ गुड स्टार्ट। मिल के जाओ। अगर मिल के नहीं जाओगे then you yourself are destroying the very fabric of democracy। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और मिलके बैठने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है।